So dear student, this is extended Wheatstone bridge. So it is not an standard name, ये बनाया हुआ नेम है, ठीक है। ये आपको कहीं गूगल पे सर्च करने लगोगे तो ऐसे नहीं मिलेगा। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज जस्ट इस तरह की प्रॉब्लम को कैटेगराइज करने के लिए नाम दे दिया है इसको, ठीक है। तो देखो एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन में दो टाइप के पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर देख रहे हो आपको व्हीटस्टोन की कंडीशन पता है, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, बट ये एक्सटेंड हो गया, ऐसे कई और लूप भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, जो Z1 Z2 मैंने वायर्स बनाए हैं, आप इनको रिमूव कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन ये फॉलो हो रही है जो हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो Z1 और Z2 में कोई करंट नहीं जाएगी। इसका क्या मतलब है कि C और D का पोटेंशियल सेम होगा, Z1 में कोई करंट नहीं जा रही है। तो फिर से जैसे वहां डिराइव की थी बिल्कुल उसी तरीके से, VA माइनस VC इक्वल टू VA माइनस VD, बिकॉज C इक्वल टू D, VC इक्वल टू VD। तो यहाँ पर अगर I1 जा रही है, यहाँ पर I2 जा रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1R1 इक्वल टू I2R3, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि इसमें भी कोई करंट नहीं जा रही, ठीक है ना, तो इन दोनों का पोटेंशियल भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ का जो करंट जा रही है वो क्या होगा, I1R2 इक्वल्स टू I2R4, ठीक है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, कितना आ रहा है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी बेटा, देखो ये बराबर कब आ रहा है, जब इसमें भी करंट नहीं जा रही, ठीक है ना। तो ये Z1 Z2 इस तरह के जो रेजिस्टेंस हैं, इन सबको आप हटाओगे तो साथ में ही हटाओगे, ठीक है ना। इनको हटाओगे तो साथ में हटाओगे, क्योंकि जब ये इसमें से करंट नहीं जा रही है तब ये पोटेंशियल बराबर आ रहे हैं, और इसका यूज इस कंडीशन में भी हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से फिर आप यहाँ पे कर दोगे कि I1R2 इक्वल्स टू I2 इंटू R4 निकाल ही लिया, इधर कर दो I1R5, ठीक है ना। I1R5 ये एक ही पॉइंट है, ये बराबर है E और F, तो V माइनस VP इक्वल्स टू VF माइनस VP। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ रहा है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, R2/R5 इक्वल्स टू R4/R6। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, ठीक है, तो आप Z1 Z2 को रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 एंड R2/R5 इक्वल्स टू R4/R6, दोनों साथ में हो रही हैं, तो आप Z1 और Z2 को रिमूव कर देंगे। ऐसे कभी भी नहीं करेंगे बेटा, केवल ये सेटिस्फाई हो रही है तो आपने सोचा इसको हटा दूं बस, ठीक है ना। ये भी होनी चाहिए और दोनों एक साथ ही होनी चाहिए, एक में हो रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर आप ये टेक्निक इन Z1 Z2 को हटाने की अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है आपको, ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है। केवल एंड पर टर्मिनल्स होने चाहिए, बीच में इस तरह के लूप बनते जाएंगे। अगर ये R1/R2 इक्वल टू R3/R4 एंड R2/R5 इक्वल टू R4/R6, तो आप Z1 Z2 को रिमूव कर दें। तो ये आपकी टाइप 1 थी। यहाँ भी लिख रखा है मैंने, ऑल Z1 Z2 कैन बी रिमूव्ड साइमल्टेनियसली, कैन नॉट बी रिमूव्ड पार्शियली। यानी तीन है, Z1 Z2 Z3, Z1 हटा दिया, Z2 Z3 रह गया, ऐसा कभी भी नहीं, हटेंगे तो साथ में। सेम चीज यहाँ पर है टाइप 2 प्रॉब्लम्स में। टाइप 2 है एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। आपको ए और बी के बीच जैसे मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ऐसे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट बिल्कुल उसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन भी, कि अगर आपकी Z1 Z2 में करंट नहीं जा रही है तो C और D और E के पोटेंशियल बराबर होंगे। फिर आप करिए I1R1 इक्वल्स टू I2 इंटू R3, और फिर ये भी बराबर हो जाएंगे I1R2 इक्वल्स टू I2 इंटू R4। तो फिर आप डिवाइड करेंगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी, देखो यहाँ कर रखी है, ठीक है ना। I1R1 इक्वल्स टू I2R3, और आई इधर का I1R2 इक्वल्स टू I2R4, तो R1/R2 इक्वल्स टू R3/R, ठीक है। तो अगर वो, इसमें भी वही बात है बेटा, सारे में कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी आप रिमूव कर पाएंगे, ठीक है ना। पार्शियल रिमूवल नहीं हो पाता है कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, तो Z1 Z2 साथ में ही रिमूव होगा, ठीक है ना। Z1 Z2 साथ में ही रिमूव होंगे, क्योंकि आपने कहा इसमें करंट नहीं जा रही है तो इधर चली गई, तो फिर इधर I2 नहीं रहेगी, फिर ये कैसे लिखोगे आप, ठीक है। तो इन दोनों में एक्सटेंडेड टाइप 1 टाइप 2 में हटने वाले रेजिस्टेंस साथ में हटेंगे, ये पूरा हट जाएगा Z1 Z2 कब, जबकि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 इक्वल टू R5/R, इसमें ये तीनों बराबर आते हैं बेटा एक दूसरे के रेशियो, ठीक है ना।
बट इसमें ध्यान देंगे, इसमें रेशियो सारा बराबर होना जरूरी नहीं, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा, बट इन दोनों का रेशियो इक्वल तो होगा, बट इनसे अलग भी हो सकता है। ठीक है ना, चलो देखते हैं इनके एग्जांपल्स और क्लियरिटी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। एक बार क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, काफी सिंप्लीफाइड हो जाते हैं इतने बड़े सर्किट, अगर आपको ये ध्यान हो एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन। ठीक है, देखिए इस तरह का एग्जांपल है, आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो आप 3/6 कितना आएगा, 1/2, 6/12 कितना आ रहा है, 1/2 बिल्कुल लग रहा है। अब यहाँ रेशियो कितना आ रहा है, 2/3, ये 1/2 के बराबर नहीं है, तो मत तो ये क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, 6/9 कितना है, 2/3 है, 12/18 भी 2/3 है। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है एक्सटेंडेड वाला। तो 4 और 5 की जगह 40 और 50 होते तब भी कोई फर्क नहीं होता, ये रेजिस्टेंस बेकार है। ठीक है, तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो आप ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, 18 ये हो गया, और ये आपका 36 हो गया। ठीक है, तो ए और बी का रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन से 12 ओम। ठीक है, अब ये वाला देखो आप एक बार, इसी का टाइप 2 का एग्जांपल है, टाइप 2 कैसे अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो टाइप 2 का क्या एग्जांपल है कि आपको करंट आई निकालनी है इसमें, तो आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, बट अगर आपको एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज का आइडिया है, ठीक है ना, तो आप इसकी हैंडलिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो 1/3, 1/3, 1/3 सब में सेम है, तो बीच में 8 हो या 80 हो क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, दोनों में कभी करंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट यहाँ का बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला इक्विवेलेंट बहुत सिंप्लीफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 16, 8, 16, बताओ यही आ रहा है क्या, 16, 8, 16, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका यहाँ, ये आर इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम हो गया। तो करंट कितनी चलेगी, 28/4 आएगी, तो कितना आ गया, 7 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है ना, करंट कितनी चल रही है, 28/4, तो कितना आ गया है, 7 एम्पियर करंट आ गया। यहाँ देखो आपका ये वही एग्जांपल है, रिपीट हो गया है। ठीक है, तो हम एक अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम की तरफ पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इनफाइनाइट लैडर। नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने पूरा बता दिया। ठीक है।